ಈ ವಾಗಿದವನು ಸುಟ್ಟಾವ जयप्रकाश पटेल और जैकी जय जोहार का नारा है। थोड़ी आवाज तेज लगाओ, आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन में आज महासड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही सभा सबसे पहले मंच पर हमारे समाज के वीर योद्धा जिन्होंने आज सामाजिक क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, उनको शत शत नमन करता हूँ। और गांव गांव डाणी डाणी से आने वाले मेरे युवा साथी आप सबको और डूंगरपुर के आने वाले मेरे युवा भाइयों श्रीमान राजकुमार जी रोज हमारे सांसद के प्रत्याशी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज मंच पर हमारी बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण की जो बात है उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र के अंदर 1872 के अंदर सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत के सामने आदिवासियों ने लड़ाई लड़के अलग से हमारा एक्ट बनवाया था। वही की वही 1919 में आया, वहाँ पर भी आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। वही वही भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। इसके बाद हमारे देश के अंदर जब संविधान बना तो 1950 के अंदर 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्र को शामिल तो किया गया, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर 5वीं अनुसूची जो पूर्ण रूप से शासन पे लागू होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसी के कारण आज आदिवासियों को पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिला है। तो हम इस सभा के माध्यम से 2 बार सरकार के सामने पहले भी हमारे 2018 में राजकुमार जो राम प्रसाद जी जब विधानसभा में गए थे तो उन्होंने पुरजोर तरीके से आरक्षण की मांग को उठाया था और आदिवासियों की आवाज को और बिल प्रदेश की आवाज को बुलंद किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। लेकिन इस बार हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की बदलदार सरकार से कि हमारा जो आरक्षण का मामला है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो आरक्षण की जो बात और मांग उठ रही है, युवा आपके माध्यम से ये कहना चाहता है और हमारे समाज की मांग को बदलना सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को सुने। अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया तो यह निश्चित तौर पर समझ लेना कि आने वाले क्षेत्र के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी के और कांग्रेस के यहाँ पर जो भी नेता है उनको हम जूतों की माला पहनाएंगे और जूते मारेंगे। आज एक बात और कहना चाहते हैं कि इतने कम समय के अंदर आप सबने देखा कि हमारा बागीरा विधानसभा के अंदर 2020 मैच हुआ था, लेकिन 2020 मैच के अंदर यह पता नहीं था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा और फिर से होगा। इस बार मैच फिर से होगा। तो आप सबने देखा कि समय के साथ में एक बात भी था जिसका मतलब मोदी से प्रभावित हुआ जो कहते हैं, वह हमको ऐसा लगता है कि आप मोदी से प्रभावित नहीं हुए थे, ईडी से प्रताड़ित हुए थे और इसीलिए आप बीजेपी के अंदर ज्वाइन करने की मजबूरी हो गई। तो हम और दूसरी बात ईडी से तो डरे हुए थे ही सही, लेकिन साथ साथ ईडी से भी डरे हुए थे। तो दोनों डर से उनको बीजेपी का दामन थामना पड़ा। बाकी सारी बातें आप सब जानते हुए कि आदमी जब बहुत ज्यादा खा जाता है तो उस पर डकारें नहीं आती तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ऐसा ही हमारे यहाँ पर हुआ कि 40 साल तक खाने के बाद में पेट से डकार नहीं आई तो उसकी डकार लेने के लिए ईडी वाला डॉक्टर के पास बीजेपी में शामिल होना पड़ा मेरे पास। तो आप सबको पता है वो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन चिट्ठी पकड़ा दी है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये वसुंधरा जी की सीएम कुर्सी चलेगी, मेरी कोई कुर्सी जाने वाली नहीं। आप एक बार एक स्लोगन लगा के इस बात को मेरा स्थान ग्रहण करूंगा कि अब की बार बोलूंगा तो आपको बोलना है राजकुमार, अब की बार राजकुमार, अब की बार राजकुमार। आप सबने सुना और ये मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। शायद संचालक महोदय मेरा नाम भूल गए तो पता नहीं। आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। फिर मिलेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। आप सबकी जय। जरूर जरूर। आपका नाम तो कौन भूल सकता है भला।
थोड़ा शांति बनाए रखें। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, हमारे जो विधायक प्रताप सिंह सारे और हमारे महिला मोर्चा वाले टीम हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सभी डेलीगेशन के रूप में सम्मानीय आयुक्त तक ज्ञापन कार्यक्रम में जाएंगे और इसके साथ युवा साथी भी जो भी आना चाह रहे हैं वो सभी वहां पर पहुंचे, वहां से कमर कस ले कि आने वाले समय में उनको दिखाना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। आभार व्यक्त करने के लिए मैं गणेश भाई को अनुरोध करता हूं कि आया आभार गणेश जी। ये युवा दिलों की धड़कन डूंगरपुर से आए हुए सभी हमारे वडील पदाधिकारियों का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आप सब, हम सब, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो या भील प्रदेश का टेरिटरी एरिया, कोई भी जिला हो, लेकिन हम आज हमारे हक और अधिकारों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, अब एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक हम बार बार चिल्लाते हैं और आरक्षण मांगते हैं, लेकिन आज तक क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जो भी विधायक बने वो वहाँ हमारी पार्टियां नहीं थी। आज हमने आदिवासियों ने एक भारत आदिवासी पार्टी बनाई है। दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली पार्टी बनाई है। आइए हम सब मिलकर इस भारत आदिवासी पार्टी को कंधे से कंधा मिला करके हमारा जो उम्मीदवार है सम्मानीय राजकुमार जी रोड लोकसभा उम्मीदवार, वह 84 विधानसभा से लगातार 2 बार जीत के आए हैं और अब की बार हमारे ऊपर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक युवा दिलों की धड़कन को अगर हमारे समाज ने तय किया है, हमारा सबका दायित्व है। हम सब हमारे क्षेत्र में आकर नहीं जानने वालों को बताएंगे और अधिक से अधिक वोट दिला करके लोकसभा में दिल्ली हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए राजकुमार जी रोड को पहुंचाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आप सबको यहाँ पर छोटी सी सूचना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। जय आदिवासी, जय बिलबुल।